नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूल अधिकार। हम पढ़ चुके हैं, नीति निर्देशक तत्व भी हम देख चुके हैं। अब मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है, आज हम उसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर। टॉपिक है हमारा मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में अंतर। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि दोनों के अंदर क्या अंतर है। तो हम एक एक पॉइंट को उठाते हुए बात करेंगे। तो अपन प्रकृति से स्टार्ट करते हैं कि दोनों की प्रकृति में क्या अंतर है। तो अगर हम बात करते हैं मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकार निषेधाज्ञाएं हैं, मना करना है। निषेधाज्ञा है, नकारात्मक है, राज्य को मर्यादित करती है। और जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है वो सकारात्मक आज्ञाएं हैं, राज्य को सामान्य हितों के लिए और सामान्य निर्देश देती है। तो पहला जो है वो प्रकृति के संबंध में कह सकते हैं हम कि जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, इनकी जो प्रकृति है वो कैसी है? नकारात्मक। नकारात्मक है। निषेधाज्ञाएं हैं, निषेधाज्ञाएं हैं, नकारात्मक है, निषेध। जबकि जो अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, तत्वों की बात करें तो ये सकारात्मक होते हैं, सकारात्मक होते हैं। और ये सकारात्मक आज्ञाएं होती है, सकारात्मक होते हैं। थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। मूल अधिकार राज्य को मर्यादित करते हैं, राज्य को रोकते हैं। नकारात्मक विचारधारा है, राज्य के विरुद्ध हमें प्राप्त होती है कि राज्य अगर कोई इस तरह का कार्य करे जिससे हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम उन्हें रोक सकते हैं। राज्य को ये काम करने से रोका जा सकता है, राज्य की जो शक्तियां है उसको मर्यादित किया जा सकता है। जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये राज्य को रोकता नहीं है, राज्य को करने के लिए सकारात्मक पथ प्रदर्शन का कार्य करता है, समाज हित के लिए, प्रगति करने के लिए निर्देश देता है एक तरीके के। इसलिए इसको निर्देशक तत्व का है। नीति निर्देशक तत्व नाम से ही हम समझ जाते हैं कि ये अच्छी नीतियों के लिए एक तरीके का पथ प्रदर्शन करता है राज्य का। तो राज्य के लिए सकारात्मक आज्ञाएं हैं, और जबकि जो मूल अधिकार हैं ये नकारात्मक और निषेधाज्ञाएं हैं, क्योंकि ये राज्य को मर्यादित करते हैं, सीमित करते हैं, लोगों के अधिकार उनसे छीन ना जाए इसके लिए उन्हें इस तरह का हर कार्य करने से रोकते हैं जहां लोगों के अधिकारों का हनन होता नजर आता है। तो पहला पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। दूसरे अगर हम बात करते हैं कि दूसरा किस आधार पे हम दोनों में अंतर कर सकते हैं, तो पहला अंतर तो मूल अधिकार नकारात्मक होते हैं, नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक प्रकृति लिए हुए होते हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं, सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, तो जो मूल अधिकार हैं ये वाद योग्य है, वाद योग्य। मूल अधिकार वाद योग्य है। मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य है। जबकि नीति निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये वाद योग्य नहीं है। क्या तात्पर्य है? ये सेकंड पॉइंट का चर्चा करते हैं इसके ऊपर। तो अगर मूल अधिकार है, ये हमारा अधिकार है, हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर कहीं पे हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।
इसलिए तो उसे वाद योग्य बताया है। क्या बताया है? वाद योग्य बताया है। लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्व है, इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुरूप राज्य कार्य नहीं करता है, इसके अकॉर्डिंग राज्य किसी भी तरीके की नीतियां का निर्माण नहीं करता है, तो हम किसी भी तरीके का न्यायालय के अंदर कोई अपील दाखिल नहीं कर सकते, कोई वाद नहीं डाल सकते कि राज्य ये कार्य नहीं कर रहा है। राज्य को ये कार्य करना चाहिए, लेकिन हम न्यायालय में उसके लिए शरण नहीं ले सकते। तो ये क्या है? वाद योग्य नहीं है, इसके विरुद्ध हम न्यायालय में शरण नहीं ले सकते। लेकिन मूल अधिकार अगर कहीं हनन होते हैं तो हम सर्वोच्च न्यायालय में शरण ले सकते हैं, अन्य न्यायालयों में शरण लेते हैं। तो न्यायालयों में शरण लेना अर्थात हम वाद योग्य कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा सेकंड पॉइंट। अगर हम थर्ड बात करते हैं कि मूल अधिकार क्या है और नीति निर्देशक तत्व क्या है और क्या अंतर हो सकते हैं, तो हम बात कर सकते हैं मूल अधिकार राज्य पर कानूनी बंधन लगाते हैं। मूल अधिकार क्या लगाते हैं? राज्य पर कानूनी बंधन लगाते हैं। देखिए, मूल अधिकार राज्य पर कानूनी बंधन लगाते हैं। कौन सा? कानूनी रोक लगाते हैं, कानूनी बंधन लगाते हैं। जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है राज्य पर नैतिक बंधन लगाते हैं। ये तो कानूनी बंधन लगाता है, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं, अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये कौन सा बंधन लगाते हैं? नैतिक बंधन। नैतिक बंधन लगाते हैं। दोनों का अंतर है कि कानूनी बंधन है, राज्य किसी भी तरह कानून के में बंधा हुआ है कि वो क्या नहीं कर सकता? मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, उल्लंघन नहीं कर सकता। ऐसी कोई नीति निर्माण नहीं किया जा सकता जिससे मूल अधिकारों का हनन हो, उसके ऊपर कानूनी बंधन है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व एक नैतिक बंधन लगाते हैं, एक अग्रसर करते हैं, नैतिकता के आधार पर राज्य को पथ प्रदर्शन करते हैं कि राज्य को ये कार्य करने चाहिए, ये सकारात्मक चीजें राज्य को करने चाहिए। लोक कल्याण की बात है, ये लोगों के कल्याण से जुड़े हुए तत्व हैं और इन पर नैतिक बंधन है। अर्थात नैतिकता अगर है, अगर नैतिकता का पालन करना है तो इनको तत्वों को आपको लागू करने पड़ेंगे, इन तत्वों के अनुसार अपनी नीतियां बनानी पड़ेगी। तो एक नैतिक बंधन लगाता है राज्य के ऊपर, और दूसरा है वो कानूनी बंधन लगाता है। तो मूल अधिकार कानूनी बंधन लगाते हैं, नीति निर्देशक तत्व नैतिक बंधन लगाते हैं। तीसरा अंतर हमारा ये हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप अपने हिसाब से नोट्स भी तैयार कर सकते हो, जो मैं बोलता हूं उसके आधार पर कि आप इनके अंदर क्या लिख सकते हो, क्या कर सकते हो। चौथे पॉइंट की बात करें तो जो मूल अधिकार है ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। देखिए, मूल अधिकार क्या करते हैं? चौथा पॉइंट है मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका मुख्य संबंध आर्थिक लोकतंत्र से है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है ये क्या करते हैं? आर्थिक लोकतंत्र से है। इसका किससे है? आर्थिक लोकतंत्र से। अब हम इसमें देखते हैं किस बात की गई है। राजनीतिक लोकतंत्र अर्थात सभी को समान अधिकार, जो अधिकार दे रखे हैं उनकी रक्षा करना राजनीतिक लोकतंत्र है। आपको वोट देना है, आपको चुनाव लड़ना है, जनता के साथ समान हर तरीके का व्यवहार राजनीतिक लोकतंत्र की नींव रखता है। तो ये राजनीतिक लोकतंत्र की एक तरीके से स्थापना करता है, सभी को राजनीति में उतरने का अवसर प्रदान करता है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है ये सभी के मध्य आर्थिक समानता लाने का काम करता है, विषमताओं को मिटाने की बात करता है। विषमता और जो आर्थिक रूप से मुख्यतः समाज के अंदर फैली हुई है उन सामाजिक आर्थिक विषमताओं को समाप्त करने की बात करता है नीति निर्देशक तत्व। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार है वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना
करता है, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है वो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। तो इस आधार पर भी हम इनके दोनों में अंतर कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य भी आधार है, जैसे मौलिक अधिकार है, उसकी कुछ सीमाएं होती है, संवैधानिक सीमाएं होती है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर हम मूल अधिकारों की बात करें, मूल अधिकार, इसकी क्या होती है, संवैधानिक सीमाएं होती है, संवैधानिक सीमाएं होती है। देखिए, जो हमको अनुच्छेद 12 से हमने देखते हैं, ये दे रखे हैं, अनुच्छेद 12 से दे रखे हैं, हम 35 तक बात करें तो हमको मूल अधिकारों के बारे में बात चलती है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक के अंदर मूल अधिकारों की बात है। तो संवैधानिक सीमाओं में बंधे हुए हैं, क्या कौन कौन से मूल अधिकार हैं ये स्पष्ट हमें पता है, लेकिन इनकी सीमाएं होती है, इसकी सीमा से लांघा नहीं जा सकता। जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है, इनकी कोई सीमाएं नहीं होती है, इनके कार्यों की कोई सीमाएं नहीं है। आप लोक कल्याण के कितने ही कार्य करो, आप आर्थिक समानता स्थापित करने के कितने ही कार्य करो, कहीं पर भी किसी तरह की रोक नहीं है, किसी तरह की सीमाएं नहीं है। लेकिन जो मूल अधिकार है, इनके ऊपर संवैधानिक सीमाएं हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व हैं, जो नीति निर्देशक तत्व है, इन पर संवैधानिक सीमाएं नहीं है, संवैधानिक सीमाएं नहीं, किसी प्रकार की सीमाएं नहीं है। संवैधानिक क्या, किसी भी प्रकार की सीमाएं नीति निर्देशक तत्वों के अंदर नहीं है। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार है वो स्थिर हैं, हमको मिले हैं, हम सब जानते हैं हमारे क्या क्या अधिकार है, उसके अंदर स्थिरता आती है, स्थिरता की बात आती है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है ये हमेशा गतिशील रहते हैं। एक ये भी आप पॉइंट लिख सकते हो। अगर हम बात करते हैं मूल अधिकार, मूल अधिकार ये क्या है, स्थिर है, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो नीति निर्देशक तत्व है, अगर हम उनकी बात करें तो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये क्या है, गतिशील है, चलायमान है, हमेशा चलते रहते हैं, नवीन नवीन चीजें इनके अंदर आती रहती है, जुड़ती रहती है। लोक कल्याण की जितनी चीजें करो वो कम है, अर्थात वो गतिशील हमेशा बने रहते हैं। कोई सरकार आती है, नए नए लोक कल्याण कार्य करती है, नए नए नीति निर्देशक तत्वों के हिसाब से अपने आप को संचालित करती है, नवीन नवीन नीतियां बनाती है, नवीन नवीन प्रोजेक्ट लेके आती है। आज अगर हम बात करें स्वास्थ्य के संबंध में, तो राजस्थान के अंदर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चल रही है, ऐसी योजनाएं चल रही है जो लोगों को फ्री इलाज की बात करती है, वृद्धों की अगर हम पेंशन की बात करती है, लोक कल्याण की बात करती है, स्त्रियों के अगर प्रेग्नेंट स्त्रियां हैं तो उनके कल्याण के लिए बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चल रही है जो बहुत प्रकार से इनकी लोगों की सहायता करती है। बच्चों के लिए भी बहुत सारी, चाइल्ड एजुकेशन से संबंधित हो चाहे अन्य हो, बहुत सारी स्कीम्स आज चला रखी है। तो ये नीति निर्देशक तत्व गतिशील है, इनका अनुरूप राज्य गति करता है, लेकिन जो मौलिक अधिकार है वो स्थिर है, जो मिले हुए वही मिले हुए हैं। उनकी जो प्रकृति है वो क्या है, निषेधात्मक और स्थिरता लिए हुए, जबकि नीति निर्देशक तत्व है उनकी जो प्रकृति है वो सकारात्मक और गतिशीलता लिए हुए। तो इस आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में काफी गहरा अंतर है। इसके अलावा हम बात करते हैं, अगर भारत की बात करें तो हमारे जो मूल अधिकार है वो भारत की सीमा के अंदर कार्य करते हैं। जब तक आप भारत में हो, जब तक आपके मूल अधिकार कार्य करेंगे। लेकिन नीति निर्देशक तत्व है, इनकी कोई सीमाएं नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी कार्य करते हैं। तो ये तो भारत के अंदर सिकुड़ जाते हैं। अगर हम कहते हैं हमको समानता कहाँ मिलनी चाहिए, तो भारत में ही मिलेगी। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो भारत में मिलेगी। और जगह जाएंगे तो वहां के राज्य के अनुसार, वहां के अधिकारों के अनुसार, उनके अधिकार है, विदेश
हमारे वहाँ कोई अधिकार नहीं है। हम किसी भी तरीके के वहाँ पर, जैसे हम कहते हैं कि हमको किसके बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम दूसरे देश में जाकर इस तरह की अभिव्यक्तियाँ नहीं दे सकते। बहुत सारी उन पर बाउंडेशंस है और फिर हम कह नहीं सकते कि हमें ये अधिकार मिला, क्योंकि ये अधिकार हमको भारत के अंदर मिला हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो सीमाएं हैं वो भारत के अंदर निश्चित है, लेकिन नीति निर्देशक कल्याण के कार्य में कोई सीमाएं नहीं होती है। तो ये सीमा विहीन है, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर ये लागू होता है। और अंत में एक बात और हम कहें इसके अंदर, तो ये सीमा वाला भी आप चाहो तो लिख सकते हो। तो 6 पॉइंट मैंने आपको बता दिया है ना। इसके अलावा जो सीमा है, इनकी सीमा तो कहाँ होती है, बिल्कुल पॉइंट के रूप में लिख सकते हो। मूल अधिकार है, मूल अधिकार ये भारत की सीमा में काम करते हैं। इनकी सीमा भारत की सीमा के अंतर्गत है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा, इनकी सीमा कौन सी, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। इसके अलावा मूल अधिकार कानूनी शक्ति लिए हुए हैं, और जबकि नीति निर्देशक तत्व जनमत शक्ति और नैतिक शक्ति लिए हुए हैं। तो अंतिम पॉइंट के रूप में हम बात करेंगे तो मूल अधिकार कानूनी शक्ति लिए हुए हैं, कानूनी शक्ति लिए हुए हैं, और जबकि नीति निर्देशक तत्व ये जनमत शक्ति लिए हुए हैं, जनमत शक्ति लिए हुए हैं, नैतिक शक्ति लिए हुए हैं। इस आधार पर हम मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में इजीली अंतर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, दोनों के संदर्भ में बात करें, तो एक हमारे अधिकार हैं और एक हमारे कल्याण के कार्य करते हैं। नीति निर्देशक तत्व है, ये कल्याणकारी राज्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, राज्य को ऐसा परामर्श देते हैं जिससे सभी जनता सुखपूर्वक कल्याण पूर्वक रह सके। ये स्वार्थों की इच्छाओं के आधार पर नहीं होता है। यहाँ पर हम स्वार्थों की पूर्ति कर सकते हैं मूल अधिकारों में, लेकिन नीति निर्देशक तत्व है ये स्वार्थ नहीं, ये लोक हित की बात करते हैं, लोक कल्याण की बात करते हैं। मूल अधिकार किसी एक व्यक्ति से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है ये संपूर्ण समुदाय से संबंधित होते हैं, सार्वजनिक होते हैं। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के अंतर वाला जो टॉपिक है ये पूरा होता है। कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।